नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। तो आज आपके समक्ष प्रस्तुत है इंडिया जापान 2+2 जो डायलॉग है उसके बारे में कि किस तरीके से जो ये 2+2 डायलॉग है वो स्टार्ट हुआ है और क्या रीज़न्स हैं इसके स्टार्ट करने के, और ये जो भारत और जापान के बीच एक जो बेहतर साझेदारी जो हो रही है आखिर उसमें क्या क्या रणनीति अपनाई गई है। क्योंकि एक अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो 2+2 डायलॉग जो होता है बच्चों, पहले वो जान लेते हैं। तो ये दो देशों के बीच होता है और दो देशों के जो विदेश सचिव रहते हैं वो मिलके 2+2 डायलॉग जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यह बढ़ती रहेगी जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें अपना दबाव बढ़ाने के लिए भारत ने जापान के साथ ये साझेदारी की है ताकि चाइना का जो प्रभाव है, ठीक है, जो चाइना का प्रभाव है वो भारत पे ना पड़ सके। क्योंकि जो चाइना है वो टाइम टू टाइम पे अपना क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो 2+2 क्या करेगा कि जब इन दोनों लोगों को क्या करेगा, इंडिया और जापान को करीब लाएगा और वो अपने हिसाब से जो इंडो पैसिफिक जो पूरा एरिया है, जो कि पूरा ओशनिक एरिया है, उस पे ये लोग अपने एक साझेदारी रहती है। तो होता नहीं है कि हम आपसे अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, तो आप कहीं ना कहीं से कोशिश करेंगे कि आप मेरी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि जनरली चाइना एक तरीके से जापान का बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वो दुश्मन रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे। तो दोस्त दुश्मन का दुश्मन क्या होता है बच्चे, हमेशा दोस्त रहता है। तो इसी लिहाज से आप देखेंगे तो इंडिया और जापान की जो एक पार्टनरशिप है उसने एक तरीके से एक नए आयाम जो है उसको स्थापित किया है। और जो ये पूरा रीज़न है इसमें क्या किया है कि एक न्यू काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको उन लोगों ने ला दी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वर द हाईलाइट्स ऑफ द डायलॉग। जो ये संवाद हुआ उसकी मुख्य बातें क्या थी। The ministers reaffirmed their strong support for ASEAN unity and centrality and for the Asian outlook on the Indo-Pacific। ठीक है, यानी जो आसियान है, जैसे कि आप कहेंगे तो भारत ने नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा आसियान से जो हमारे संबंध है, जितने भी आसियान के देश हैं उन सभी से जो हमारे संबंध रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन हो रखे हैं। और उन बेहतरीन संबंधों की वजह से जो चाइना का दबाव हमारे ऊपर आता था, चाहे वो इंडियन ओशन की तरफ से आता था चाहे किसी भी एरिया की तरफ से आता था, तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि आसियान के जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे, जब आप मैप देखते हैं तो आप वो नीचे आप देखोगे कि वो चाइना से ही लगे हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो क्या करते हैं, जब हमारा वहाँ पे कोई मिलिट्री ट्रूप रहता है तो वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, या वो चाइना पे नज़र रखते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो खबरें होती हैं, जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें प्रोवाइड होती है। तो इस वजह से जो एक इन्वेंशन होता है, जो घुसपैठ होती है किसी एक कंट्री की दूसरे कंट्री में, वो नहीं हो पाती। तो यही चीज़ हो रही है जो कि चाइना को रोकने के लिए आपका आसियान से संबंध बहुत मजबूत हुए। और सेम वही चीज़ जापान को भी क्या कहते हैं, जापान के थ्रू भी हो रही है। ठीक है, द मिनिस्टर वेलकम द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवल फोर्स एक्सप्लोरिंग फ्यूचर कोऑपरेशन इन शिप मेंटेनेंस इन इंडिया। यानी कि अब देखिए मैं क्या कह रही थी कि ओशनिक जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको पूरी तरीके से उस पर दबाव बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, या उस पर दबदबा बनाने के लिए जो इंडिया और जापान की साझेदारी है, और वो दोनों लोग आसियान के भी जो देश है वो तीनों जो मिल के वो क्या करेंगे, अब वो चाइना को एक तरीके से क्या करेंगे, डरा के रखेंगे और उस पर अपनी पकड़ बना के रखेंगे ताकि चाइना क्या करे कि अब किसी को परेशान ही ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग को समझ में आया कि क्या मेन रीज़न है। एक तरीके से हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे समाप्त होता है 2+2 डायलॉग। क्या हुआ था जापान और इंडिया के बीच में, क्या मेन हाइलाइट्स थे। अब इसका एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बताना होगा। विथ विच कंट्री डज इंडिया हैव द 2+2 मिनिस्ट्रियल फॉर्मेट ऑफ डायलॉग। भारत में किन देशों के साथ बातचीत का 2+2 मंत्री स्तरीय प्रारूप है। यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, या इन सभी के साथ है। तो जो भी करेक्ट आंसर है
वो आप लोग को बताना है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि 2+2 डायलॉग के बारे में अभी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो चुका है, एस जयशंकर जी ने इसको स्टार्ट किया है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर प्रिपरेशन। और उसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए।